शांति। आज की तारीख है 15/8/15 और आज स्वतंत्रता दिवस है। आज हम सभी अपनी भारत माता स्वतंत्र हुई उसकी खुशी का दिन मनाते हैं और मीठे मीठे बाप दादा भी हम बच्चों को विषय और विकारों से मुक्त करते हैं, तो वह भी हम आत्माएं स्वतंत्र होती हैं गुलामी से। तो 5 विकारों की गुलामी से बाबा भी हमें मुक्त करते हैं। तो हम बच्चे भी अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर रोज अपना मुक्ति दिवस भी मनाते रहते हैं। तो आज मीठे मीठे बाप दादा हमारे अंदर हिम्मत और उत्साह भरते हुए क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा के मधुर महावाक्य ज्ञान मुरली के द्वारा। मीठे मीठे बाप दादा उवाच, मीठे बच्चे कभी भी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं, सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में रहो। आज का प्रश्न है, 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूर करना है? उत्तर है, बाबा कहते हैं जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो, प्यार के सागर बाप को याद करो तो परफेक्ट बन जाएंगे। अर्थात जितना हम स्वयं की स्मृति में रहते हुए बाबा को याद करेंगे तो बाबा कहते हैं कि संपूर्ण बन जाएंगे। ज्ञान बहुत सहज है, बाबा कहते हैं ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। आत्मा समझने से मीठे बन जाएंगे और सब खिटखिटे समाप्त हो जाएंगी। गीत बजा है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। मुरली की शुरुआत ओम शांति। प्यार का सागर अपने बच्चों को भी ऐसा प्यार का सागर बनाते हैं। बच्चों की एम ऑब्जेक्ट ही है कि हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बने। इनको सब कितना प्यार करते हैं। बच्चे जानते हैं कि बाबा हमको इन जैसा मीठा बनाते हैं। मीठा यहाँ ही बनना है और बनेंगे बाबा की याद से। भारत का योग गाया हुआ है, ये है याद। इस याद से ही तुम इन जैसे विश्व के मालिक बनते हो। किन जैसे? श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसे विश्व के मालिक बनते हो। बाबा कहते हैं कि अब यही बच्चों को मेहनत करनी है। तुम इस घमंड में मत आओ कि हमको ज्ञान बहुत है। मूल बात है याद। बाबा कहते कई बच्चों को अंदर में ये घमंड आता है कि हमारे पास तो बहुत ज्ञान है, तो ज्ञान सुनने की क्या जरूरत है। बाबा कहते नहीं, घमंड में भी नहीं आना है और मूल बात है याद की, तो याद ही प्यार देती है। बहुत मीठे बहुत प्यारे बनना चाहते हो तो मेहनत करो।
बाबा कहते ऊंच पद भी पाना चाहते हो तो मेहनत करो, नहीं तो फिर बहुत पछताएंगे, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनसे याद में रहना पहुंचता नहीं है, थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं। अब एक तो देही अभिमानी बनने के लिए बहुत प्रयत्न करो। बाबा कहते हैं पहले तो देही अभिमानी रहने के लिए प्रयत्न करो, नहीं तो बहुत कम पद पालेंगे, इतना स्वीट कभी नहीं होंगे। यदि बाबा की याद में नहीं रहेंगे तो पद कम हो जाएगा, और पद कम माना लक्ष्मी नारायण जैसे स्वीट हम कभी नहीं होंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो खींचते हैं क्योंकि याद में रहते हैं। बाबा को भी उन बच्चों की खींच होती है जो बाबा की याद में रहते हैं। सिर्फ बाप की याद चाहिए। जितना याद करेंगे उतना बहुत स्वीट बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी अगले जन्म में बहुत याद किया है और याद से ही वे स्वीट बने हैं। सतयुग के सूर्यवंशी पहले नंबर में हैं, चंद्रवंशी सेकंड नंबर हो गए। ये लक्ष्मी नारायण बहुत प्रिय लगते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के फीचर्स और राम सीता के फीचर्स में बहुत फर्क है। इन लक्ष्मी नारायण पर कभी कोई कलंक नहीं लगाया है। कृष्ण पर भूल से कलंक लगाए हैं, राम सीता पर भी कलंक लगाए हैं। बाप कहते हैं बहुत मीठा तब बनेंगे जब समझेंगे। क्या समझेंगे? कि हम आत्मा हैं। आत्मा समझकर बाप को याद करने में बहुत मजा है। बाबा कहते यदि याद का लुफ्त उठाना है, मजा उठाना है, तो आत्मिक स्थिति में रहकर बाप को याद करेंगे तो बहुत मजा है। जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनेंगे। 14 कला फिर भी डिफेक्टेड हुआ और फिर डिफेक्ट होती जाती है। 16 कला परफेक्ट बनना है। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, कोई भी सीख जाएंगे। 84 जन्म कल्प कल्प बाबा कहते हैं कि लेते आए हैं। अब वापस तो कोई जा नहीं सकते। जब तक 84 जन्म पूरे न हो, अंतिम जन्म न हो, तब तक कोई भी वापस जा नहीं सकते। जब तक पूरा पवित्र न बने, नहीं तो सजाएं खानी पड़े। बाबा बार बार समझाते हैं कि जितना हो सके पहले पहले यह एक बात पक्की करो कि मैं आत्मा हूँ। हम आत्मा अपने घर में रहती हैं, हम सतो प्रधान हैं और हम यहाँ जन्म लेते हैं। कोई कितने जन्म लेते हैं। पिछाड़ी में जाए तमो प्रधान बनते हैं। दुनिया की वह इज्जत भी कम होती जाती है। नया मकान होता है तो उसमें कितना आराम आता है, फिर डिफेक्टेड होता जाता है, कलाएं भी कम होती जाती हैं। अगर तुम बच्चे चाहते हो कि परफेक्ट दुनिया में जाएं तो परफेक्ट बनना है। सिर्फ नॉलेज को परफेक्ट नहीं कहा जाता, आत्मा को परफेक्ट बनना है। जितना हो सके कोशिश करो कि मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा किसका बच्चा हूँ? मैं अपने शिव बाबा का बच्चा हूँ। तो बाबा कहते हैं ये स्मृति से अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य अपने को देहधारी समझ खुश होते हैं कि हम फलाने का बच्चा हूँ, परंतु वो है अल्पकाल का नशा। अब तुम बच्चों को बाप के साथ पूरा बुद्धि योग लगाना है, इसमें मूंझना नहीं है। भले विलायत में कहाँ भी जाओ, परंतु बाबा कहते हैं सिर्फ एक बात पक्की रखो कि मुझे बाबा को याद करना है। बाबा प्यार का सागर है। ये महिमा कोई मनुष्य की नहीं,
आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। आत्माएं सब आपस में भाई भाई है और सभी का बाप एक है। बाप सबको कहते हैं, बच्चे तुम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने। तमो प्रधान बनने से तुम दुखी बने हो। अब मुझ आत्मा को परमात्मा बाप कहते हैं। तुम पहले परफेक्ट थे, सब आत्माएं वहाँ परफेक्ट ही है। भले पार्ट अलग अलग है परंतु परफेक्ट तो है ना। प्योरिटी बिगर तो वहाँ कोई जा न सके। सुखधाम में तुमको सुख भी है, शांति भी है, इसलिए तुम्हारा ऊंचते ऊंच धर्म भी है, अथाह सुख रहता है। विचार करो कि हम क्या बनते हैं। स्वर्ग के मालिक बनते हैं। वो है हीरे जैसा जन्म और अभी तो कौड़ी जैसा जन्म है। अब बाप इशारा देते हैं याद में रहने का। तुम बुलाते ही हो कि हमको आकर के पतित से पावन बनाओ। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी। राम सीता को भी संपूर्ण नहीं कहेंगे, वो सेकंड ग्रेड में चले गए। याद की यात्रा में वो पास नहीं हुए। नॉलेज में भले कितने भी तीखे हों, कभी भी बाप को मीठा नहीं लगेंगे। याद में रहेंगे तब ही मीठे बनेंगे, फिर बाप भी तुमको मीठा लगेगा। अगर हम याद में रहेंगे तो हमें बाबा भी कितना मीठा है ये महसूस भी होगा और अनुभव भी होता रहेगा। पढ़ाई तो बाबा कहते हैं बिल्कुल कॉमन है। पवित्र बनना है और याद में रहना है। अब ये अच्छी रीति नोट कर दो। यह जो कहाँ कहाँ खिटखिट होती है, अहंकार आ जाता है, वो कभी ना होगा। याद की यात्रा में रहेंगे तो बाबा कहते कहाँ कहाँ बहुत खिटखिट हो जाती है, फिर अहंकार भी आता है। बाबा कहते ये सब न होने के लिए क्या करना पड़े, याद की यात्रा में रहना पड़े। अगर याद की यात्रा में रहें तो ना खिटखिटो ना ही अहंकार आवे। तो मूल बात अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। दुनिया में मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं, जीवन ही जैसे जहर मिसल कर देते हैं। अब ये अक्सर सतयुग में नहीं होते। आगे चल यहाँ तो मनुष्यों की जीवन और ही जहर होती जाएगी। बाबा कहते आगे चलते विषय विकारों का इतना विष सर्व मनुष्य आत्माओं में बढ़ता जाएगा कि जीवन ही जहर होती जाएगी। यह है ही विषय सागर। रौरव नरक में सब पड़े हैं, बहुत गंध है। दिन प्रतिदिन गंध वृद्धि को पाता रहता है। इसको कहा जाता है डर्टी वर्ल्ड। एक दो को दुख ही देते रहते हैं, क्योंकि देह अभिमान का भूत है, काम का भूत है। बाप कहते हैं इन भूतों को भगाओ। ये भूत ही तुम्हारा काला मुंह करते हैं। काम चित्ता पर बैठकर काले बन जाते हैं। तब बाप आकर कहते हैं कि ज्ञान अमृत की वर्षा, जिस वर्षा से तुम पावन बनोगे। अभी तुम क्या बनते हो? वहाँ तो हीरों के महल होते हैं, सब प्रकार के वैभव होते हैं। यहाँ तो सब मिलावटी चीजें हैं। गौओं का खाना देखो, गौए जो हैं, गाय, बाबा कहते उनका खाना तो देखो, सबसे तंत्र सार निकाल फिर बाकी उनको दे देते हैं। गाय को खाना भी ठीक नहीं मिलता। कृष्ण की गायें देखो कैसी फर्स्ट क्लास दिखाते हैं। सतयुग में गायें सब ऐसी फर्स्ट क्लास होती हैं जो बात मत पूछो। देखने से ही फरैत आ जाती है, यानी देखने से ही दिल खुश हो जाता है। यहाँ तो हर चीज से एसेंस निकाल देते हैं। ये बहुत छी छी गंदी दुनिया है। तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है।
बाप कहते हैं, तुम कितने विकारी बन गए हो, लड़ाई में कैसे एक दो को मारते रहते हैं। एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने वालों का भी मान कितना है, इनसे सब का विनाश हो जाता है। तो बाप बैठ बताते हैं कि आज के मनुष्य क्या हैं और कल के क्या होंगे। अभी तुम हो बीच में, संग तारे कुसंग बोड़े। तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप का हाथ पकड़ते हो। कोई तैरना सीखते हैं तो सिखलाने वाले का हाथ पकड़ना होता है, नहीं तो गुटका आ जाए। इसमें भी हाथ पकड़ना है, नहीं तो माया खींच लेती है। तुम इस सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हो। अपने को नशे में लाना चाहिए कि हम श्रीमत से अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं। सभी मनुष्य मात्र दान तो करते ही हैं, फकीरों को देते हैं, तीर्थ यात्रा पर पंडों को दान देते हैं, चावल मुट्ठी भी दान जरूर करेंगे। वो सब है भक्ति मार्ग, वो चला आता है। अभी बाबा हमको डबल दानी बनाते हैं। बाप कहते हैं, 3 पैर पृथ्वी पर तुम ये ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय हॉस्पिटल खोलो, जिसमें मनुष्य 21 जन्मों के लिए आकर शफा पाएंगे। यहाँ तो कैसी कैसी बीमारियां होती है, बीमारी में कितनी बांस हो जाती है। हॉस्पिटल में देखो तो नफरत आती है, कर्म भोग कितना है। इन सब दुखों से छूटने के लिए बाप कहते हैं, सिर्फ याद करो और कोई तकलीफ तुमको नहीं देता हूँ। बाबा जानते हैं कि बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है। विकारी मनुष्यों की शक्ल ही बदल जाती है, एकदम जैसे मुर्दे बन जाते हैं। जैसे शराबी शराब बिगर नहीं रह सकते, शराब से बहुत उनको नशा चढ़ता है, परंतु वो नशा अल्पकाल के लिए। इससे विकारी मनुष्यों की आयु भी कितनी छोटी हो जाती है। निर्विकारी देवताओं की आयु एवरेज 125-150 वर्ष होती है। एवर हेल्दी बनेंगे तो आयु भी तो बढ़ेगी ना, निरोगी काया हो जाती है। बाप को अविनाशी सर्जन भी कहा जाता है। ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बाप को जानते ही नहीं है, इसीलिए अज्ञान अंधेर कहा जाता है। भारतवासियों की ही बात है। क्राइस्ट तो जानते हैं कि फलाने संवत में आया, उन्हों की सारी लिस्ट है, कैसे नंबरवार पोप गद्दी पर बैठते हैं। एक भारत ही है जो कोई की भी बायोग्राफी नहीं जानते। बुलाते भी हैं, हे दुख हरता सुख करता, हे परमात्मा, हे माता पिता। अच्छा, माता पिता की बायोग्राफी तो बताओ, कुछ भी पता नहीं। तो बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो ये है पुरुषोत्तम संगम युग। हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तो फिर पूरा पढ़ना चाहिए। लोक लाज कुल की मर्यादा में भी बहुत फंसे रहते हैं। इस बाबा ने तो कोई की भी परवाह नहीं की, कितनी गालियां आदि खाई, न मन न चित्त। रास्ते चलते चलते ब्राह्मण फंस गया। बाबा ने ब्राह्मण बनाया तो गाली खाने लगे। सारी पंचायत थी एक तरफ और दादा दूसरी तरफ। हाँ, बाबा भी स्वयं का अनुभव सुनाते हैं कि किस प्रकार मैं रास्ते चलते चलते फंस गया। बाबा ने मुझे ब्राह्मण बनाया, फिर गालियां खाने लगा। सारी पंचायत भी एक तरफ थी, बाबा दूसरी तरफ। सारा सिंधी पंचायत कहे कि ये क्या करते हो। अरे, गीता में भगवान वाचा है ना कि काम महाशत्रु है, तो इन पर जीत पाने से विश्व के मालिक बनोगे। अब ये तो गीता के अक्षर हैं। मुझसे भी कोई कहलाते हैं
कि काम विकार को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी तो जीत पाई है ना, इसमें लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं। तुमको स्वर्ग की बादशाही देने आया हूँ। अब पवित्र बनो और बाप को याद करो। स्त्री कहे हम पावन बनेंगी, पति कहे मैं नहीं बनूंगा, एक हंस एक बगला हो जाता। बाप आकर के ज्ञान रत्न चुगने वाला हंस बनाते हैं, परंतु एक बनता दूसरा नहीं बनता तो झगड़ा होता है। शुरू में तो बहुत ताकत थी, अभी इतनी हिम्मत कोई में नहीं है। भले कहते हैं हम वारिस हैं, परंतु वारिस बनने की बात और है। शुरू में तो कमाल थी, बड़े बड़े घर वाले फट से छोड़कर आ गए वर्षा पानी, तो वो लायक बन गए। पहले पहले आने वालों ने तो कमाल की, अभी ऐसे कोई विरले निकलेंगे। लोक लाज बहुत है। पहले जो आए उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई, अभी कोई इतना साहस रखे बहुत मुश्किल है। हाँ, गरीब रख सकते हैं, माला का दाना बनना है तो पुरुषार्थ करना पड़े। अब माला तो बहुत बड़ी है, 8 की भी है, 108 की भी है, फिर 16,108 की भी है। बाप खुद कहते हैं कि बहुत बहुत मेहनत करो, अपने को आत्मा समझो। अभी कई बाबा के बच्चे सच तो बतलाते नहीं हैं। अच्छे अच्छे जो अपने को समझते हैं उनसे भी बाबा कहते हैं विकर्म हो जाते हैं। भले वो ज्ञानी तू आत्मा है, समझानी भी अच्छी है, परंतु योग है नहीं तो दिल पर नहीं चढ़ते, याद में ही नहीं रहते तो दिल पर भी बाबा कहते हैं नहीं चढ़ते। जो याद में रहते हैं वो बाबा की दिल पर भी चढ़ते हैं, क्योंकि याद से ही याद मिलेगी ना। बाबा कहते हैं शुरू में फट से वारी गए, बलिहार गए। अब वारी जाना बलिहार जाना मासी का घर नहीं, मूल बात है याद, तब ही खुशी का पारा चढ़ेगा। जितनी कलाएं कम होती गई हैं उतना दुख बढ़ता गया है। अब फिर जितनी कलाएं बढ़ेंगी उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे। जास्ती याद करने वालों को क्या पद मिलता है? बहुत पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा। जब विनाश होगा तब तुम स्वर्ग के साक्षात्कार के हलवे खाएंगे। बाबा बार बार समझाते हैं कि याद को बढ़ाओ। किसको थोड़ा समझाया इसमें बाबा खुश नहीं होते। एक पंडित की भी कथा है ना, बोला राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे। अब ये दिखाते हैं निश्चय में ही विजय है। बाप में संशय आने से विनश्यंती हो जाते हैं। बाप की याद से ही पाप कटते हैं। रात दिन कोशिश भी करनी चाहिए। फिर कर्मेंद्रियों की चंचलता बाबा कहते हैं तब बंद हो जाएगी। इसमें बहुत मेहनत है, बहुत है। जिनकी याद का चार्ट है ही नहीं, गोया फाउंडेशन है नहीं, जितना हो सके कैसे भी याद करना है, तब ही सतो प्रधान 16 कला बनेंगे। पवित्रता के साथ याद की यात्रा भी चाहिए। पवित्र रहने से ही याद में रह सकेंगे। इसीलिए पवित्र रहना हर हालत में आवश्यक है। इसीलिए पवित्र रहेंगे तो याद में रह सकेंगे। तो बाबा कहते हैं ये पॉइंट अच्छी रीति धारण करो। बाप कितना निरहंकारी है। आगे चल तुम्हारे चरणों में भी सब झुकेंगे, कहेंगे कि बरोबर ये माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हैं। याद का जौहर अभी कम है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान
बनने में ही मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी हम सुनेंगे मीठे मीठे बाप दादा के मधुर बोल। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 बोल। नंबर 1 बोल है, इस पतित छीछी दुखदाई दुनिया से दिल नहीं लगानी है। एक बाप का हाथ पकड़ इससे पार जाना है। नंबर 2 है, माला का दाना बनने के लिए, जो सिमरनी आती है, सिमरते हैं माला जो 108 की, तो बाबा कहते हैं माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रख पुरुषार्थ करना है। ज्ञान रत्न चुगने वाला हंस बनना है। कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। वरदान है आज का, श्रेष्ठ संकल्पों के सहयोग द्वारा। जैसे हमारे मन के अंदर कई संकल्प उठते हैं, तो श्रेष्ठ संकल्पों के सहयोग द्वारा सर्व में शक्ति भरने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। बाबा कहते हैं सदा शक्तिशाली भव का वरदान प्राप्त कर सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा बल भरने की सेवा करो। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा करके कई कार्य सफल करते हैं, ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति इतनी जमा हो जो औरों के संकल्पों में बल भर दो। ये संकल्प इंजेक्शन का काम करते हैं। इससे अंदर वृत्ति में शक्ति आ जाती है। तो अब श्रेष्ठ भावना व श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन करना इस सेवा की आवश्यकता है। स्लोगन है आज का, मास्टर दुख हरता बन, दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना, यही आपका श्रेष्ठ कर्तव्य है। अच्छा, ओम शांति।